देखी देखी ओ बंद तेरी अखियां, देखी ओ बंद तेरी अखियां, देखे आड़ कवाड़ प्रभु नाम बिना, देखे आड़ कवाड़ प्रभु नाम बिना, ओ तेरा जीवन बेकार प्रभु, ओ तेरा जीवन बेकार प्रभु। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्र श्री परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। आत्मगंधी में आए भव्य आत्माओं का हृदय से भव्य अभिनंदन। आप सब यहाँ प्रभु जिनवाणी सुनने के लिए आए। मैंने आज गौर करके देखा, बैठने वालों को, कुर्सी पे बैठने वाले भी और नीचे बैठने वालों को भी, सब जब बैठे थे तो उनके हाथ कैसे थे? ऐसे बैठे हुए थे या ऐसे बैठे हुए थे? ज्यादातर कैसे बैठे हुए थे? ऐसे नीचे हाथ करके बैठे हुए थे। आप सुबह ऊर्जा ग्रहण करने की एक विधि भी सीख रहे हैं और अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने मन को स्वस्थ करने के लिए ऊर्जा ग्रहण भी कर रहे हैं। आपने देखा प्रभु जब भी बैठते थे ऐसे बैठते थे। उनका चित्र, किसी भी महापुरुष का चित्र देखो, या ऐसे बैठे होंगे या ऐसे बैठे होंगे। देखा कभी आपने चित्र? प्रभु महावीर के चित्र देखे ऐसे बैठते थे, या फिर जो कोई और महापुरुषों के चित्र हैं, महात्मा बुद्ध का चित्र देखा तो हमेशा ऐसे होता था। यानी कि हमारे शरीर में जितने नुकीले अंग हैं, जैसे उंगलियों के आगे के पोरवे, ये नुकीला अंग है, ये नाक, इसका ये नुकीला अंग है, ये माथा, ये हमेशा, ये क्या है, ये चक्र जो है हमारा हमेशा ओपन चक्र कहलाता है। तो जो ऊर्जा हमारे शरीर में जिनवानी की आ रही है, उसे हम ऐसे बैठ करके सारी ऊर्जा क्या चली जाती है? अर्थ हो जाती है। कहते हैं ना, अर्थ हो गई, सारी ऊर्जा जमीन के अंदर समा गई। जिनवानी सुनो या तो फिर ऐसे जो बैठे हुए थे फिर भी ठीक था, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों का तो आभा मंडल दिखता है, जो मतलब चेहरा होता है प्रभुओं का, महावीरों का या महापुरुषों का, दिव्य पुरुषों का, उनके मस्तक के पीछे यानी सिर के पीछे गोल चक्र होता है ना। देखते हो ना, कोई आपने कैलेंडर देखे हैं या कोई प्रतिमाएं देखी हैं, उनके पीछे भी जैसे भी कोई ये जन्माष्टमी पे होता है तो कृष्ण के पीछे गोल चक्कर चला देते हैं। तो ये इसको आभा मंडल कहते हैं। यानी उनके शरीर के अंदर जो सात्विक ऊर्जा है, जो धार्मिक ऊर्जा है, जो उनकी लेशिया है, यानी शुद्ध लेशिया, शुक्ल लेशिया, पदम लेशिया जो है, वो उस आभा मंडल के रूप में प्रतिभाषित होती है। और अगर हमने अपनी सारी ऊर्जा ही जमीन में डाल दी तो हमारा आभा मंडल क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ढीला होना। हमारा आभा मंडल जो मजबूत होना है वो क्या होता रहेगा? कमजोर होता रहेगा। इसलिए बैठने का क्या सीखो। मैं भी ऐसे बैठती थी, मैं अब भी क्या है, कई बार ऐसे करती तो ऐसे बैठती हूँ, उसी समय ध्यान आता है, नहीं फिर मैं ऐसे सीधा हाथ करती हूँ। ये अभ्यास करना पड़ेगा आपको, तो हमारी ऊर्जा हमारे पास रहेगी, हमारा आभा मंडल मजबूत रहेगा। बाग के अंदर कुछ दोस्त बच्चे कोई भी मतलब गया,
बाग के अंदर आम का पेड़ था, बहुत सुंदर आम लगे हुए थे, पके पके वाले थे, आम थे। आंखों ने देखा, अरे आम, क्या पके पके आम है। प्यार फटाफट चले, चलो आम के पेड़ के पास चलते हैं। आम के पेड़ के पास गए तो उसकी भीनी भीनी मीठी मीठी सुगंध नाक को आकर्षित किया। अरे आम मीठे ही नहीं, बहुत रसीले हैं, इनके अंदर सुगंध कितनी प्यारी आ रही है। तो ये संदेश किसी के पास पहुंचा? मन के पास। आम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सुगंधी वाले हैं, और वो मैसेज किसके पास पहुंच गया? दिमाग के पास, मन के पास पहुंच गया। आदेश आया, तोड़ लो। हाथों ने क्या किया? पके आमों को फटाफट तोड़ा, और क्या लगा? वो खाने लगा। एक दो ही चुस्की ली होगी उसकी, कितने में माली आ गया और पकड़ा और पीठ पे दो चार जमा दिए, और आंखें क्या होने लगी? बरसने लगी। देखा किसने? चल के कोई और गया, जिसने देखा वो चला नहीं, और जो चल के गया उसने क्या है? सूंघा नहीं। जिसने सूंघा उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। और पिटाई कहाँ हुई? वो कहते पीठ की ठुकाई तो बिना बात ही होगी, कि जब उसने कुछ किया ही नहीं, ना चल के गया, ना तोड़ा, ना सूंघा, ना चखा, और ठुकाई किसकी हो गई? पीठ की हो गई। परंतु ये मन ने कहा, ठुकाई होने पर भी रोना किसको पड़ा? किसको रोना पड़ा? क्योंकि देखा किसने था? शुरुआत कहाँ से हुई, और वहीं पे क्या हो गया? उसका हो गया। इसलिए अभी आपने सुना, इन आंखों को, इन इंद्रियों को, चक्षु इंद्री को, घ्राण इंद्री को, रसना इंद्री को, श्रवण इंद्री को, जो ये हमारी इंद्रियां हैं, यही हमें पाप की ओर ले जाती हैं, और यही इंद्रियां हमें क्या है? पुण्य की ओर ले जाती हैं। और इन्हीं इंद्रियों का दमन करने से निर्जरा की ओर हम बढ़ सकते हैं। जो आइमिल तप करते हैं वो क्या करते हैं? अपनी रसना इंद्री पे कंट्रोल करते हैं, अपनी रसना इंद्री पे कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करेंगे। पुण्य का बंध भी हो सकता है, क्योंकि कई कह देते हैं अमल करने से मेरा कष्ट दूर हो गया, तो पुण्य का बंध किया, उसके प्रतिफल से कष्ट दूर हुआ। परंतु जो निर्जरा की भावना से, शुद्ध भावना से करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, कि जिस कर्म के कारण मेरे को ये दुख और सुख की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि कर्मों से ही सुख मिलता है और कर्मों से ही दुख मिलता है। अच्छे कर्मों से सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है, और बुरे कर्म करते चले जाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। तो सुख और दुख का जनक हम ही हैं। सुख भी पैदा हमने किया और दुख भी पैदा हमने किया। इसलिए अपने इंद्रियों के विषयों को, प्रभु ये नहीं कहते, मेरे परमात्मा ने ये नहीं कहा कि तुम मत खाओ, उन्होंने ये नहीं कहा मत सो, उन्होंने ये नहीं कहा मत सुनो, मत सूंघो, मत देखो, उन्होंने ये नहीं कहा देखो भी, खाओ भी, सो भी, आप क्या है? सुनो भी, चखो भी, परंतु उसके प्रति प्रतिक्रिया ना करो। प्रतिक्रिया क्या? समझ गए इस शब्द के अंदर? प्रतिक्रिया क्या? आपको किसी ने गाली दी और एक ने आपकी प्रशंसा की, क्या तुम्हारा जीवन है, कितने बड़े अच्छे हो, आप सबका काम करते हो, कितने दानी हो, कितने सेवा भावी हो। दोनों ने, एक ने गाली दे दी और एक ने क्या कर दी? तुम्हारी प्रशंसा कर दी। इतनी संभाव है कि उन दोनों के बीच में हम क्या रहे? शांत रहे। गाली दी तो हम छूरेंगे, और
प्रशंसा की तो हम फूल लेंगे, है ना। कांटा चुभा तो हम परेशान हो जाएंगे, फूलों की सुगंध मिली तो हम क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। परंतु ये सोचो, कभी कांटे हैं तो कभी जिंदगी में फूल है, और इनके अंदर कांटा चुभा, मेरे कर्मों का फल था, मेरे कांटा चुभ गया। गाली दी है तो कोई बात नहीं, उसने सहन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उस बात को सहन करना। परंतु फिर भी सोचें, किसी दिन तो इसने मेरे को प्रशंसा भी तो की थी ना, चलो कह दिया, परंतु सहन कर लेता है जो, उस समय वो क्या है, अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं होने देता, उसकी वो लेशिया शुद्ध बनती है, और वो लेशिया शुद्ध बनी तो हमारा आभा मंडल क्या बनना शुरू हो जाता है, अच्छा आभा मंडल। क्योंकि काले रंग का भी, कृष्ण लेशिया का आभा मंडल काले रंग का होता है, नील लेशिया का उससे हल्का, कपोत लेशिया का ग्रे कलर का, और पदम शुक्ल लेशिया तो धर्म लेशिया तो क्या है, आगे की आगे श्वेत श्वेत होती चली जाती है। तो कृष्ण लेशिया वाले का क्या है, वर्ण भी है, गंध भी है, उसके अंदर से बदबू आती है। कई बार कोई व्यक्ति आते हैं तो उनके क्या होती है, पसीने में इतनी गंदी स्मेल होती है, इसका मतलब उसके अंदर अभी विचार क्या नहीं है, बहुत अच्छे विचार नहीं है, जैसे उसके पसीने में बदबू आ रही है। बीमारी के कारण आनी चीज अलग है, दवाइयाँ खाई हुई हैं उसके कारण आने लगा, परंतु सहज भाव से किसी के पसीने में बहुत बदबू आए, क्योंकि दवाइयों से भी आती है, कोई दवाइयाँ ऐसी खाई जाती हैं जिसके कारण पसीना बहुत आता है, उसकी बदबू आ जाती है। परंतु सहज भाव से जिसके पसीने में या किसी के बैठने में पास में क्या है बैड स्मेल महसूस हो, तो वो समझ लो अभी उसकी लेशिया क्या है, इतनी स्पष्ट नहीं है। स्पर्श भी किसी का क्या होता है, बहुत किसी के हाथ लगे तो ऐसा लगता है बहुत कठोर सा स्पर्श है। ये मैं नहीं बोलती, हमारे शास्त्र बोलते हैं। उत्तराधान सूत्र में लेशियाओं का वर्णन जहाँ आता है, उसके अंदर उसका वर्ण गंध रस स्पर्श सभी बताया हुआ है। तो इसलिए अपने क्या है, विचारों को ऐसे रखो कि जैसे हमने क्या उस पेड़ को देखा फल लगाओ, ठीक है, प्रकृति का कितनी सुंदर देन है, तो वो मंडी से जाकर के भी बाजार से खरीद के भी खा सकता था, तोड़ने में उसे क्या लगा, रोना पड़ा ना, खरीदने में तो रोना नहीं पड़ता, ईमानदारी से खा लेता तो रोना ना पड़ता। वहां पे उसने क्या है, इंद्रियों के वशीभूत होकर के खाया। एक तो पेड़ से फल तोड़ना ही पाप है, ठीक है, तुम्हारे निमित्त से टूटा नहीं, बाजार से ला करके खा लिया तो वो क्या है, वो एक पाप है, और तोड़ने में क्या है, महापाप है। एक तो हमने उन इंद्रियों का दुरुपयोग किया, ऐसा नहीं करना। और जब भी बैठना है तो ऐसा हाथ करके बैठना, कोशिश करो तो ऐसे बैठो, क्योंकि हमारी ये ऊर्जा का सर्कल पूरा बनेगा। इधर से ऊर्जा चली और ऊपर से होकर के इस हाथ में आकर के फिर दोबारा इस हाथ से सर्कल बनता चला जाएगा, वो ऊर्जा हमारे अंदर ही रहेगी। कोशिश करना, नहीं ऐसा बैठा जाता, थक भी जाता है इंसान, तो ऐसे तो बैठ ही जाना, हाथ लटका करके आगे से ध्यान रखोगे, ये तो हमारे अंदर की ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी, नहीं तो ये सारी अर्थ होती जाएगी और वेस्ट होती जाएगी। आगे हमारा ये विषय कैसे चलेगा। आज तो बैठे बैठे ध्यान चला गया, तो मैंने ये बोल दिया, आगे से ध्यान रखना। इधर से हमारे तप जप का क्रम बहुत सुंदर ढंग से बहनों भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है। आज का जाप प्रीति जैन, धर्मपत्नी सुलक्षण जैन आए हुए हैं। हाँ, वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं जाप में से। आओ जी, प्रार्थना करो, आपका यहाँ इन्हीं ने यहीं पे जाप करवाया, चलो बहुत अच्छी बात है। आप प्रार्थना करो सबको कि आपके जाप में सहयोग दें। फिर भी वारियां भी लिख लेना, आप अपना भी रखना ध्यान। और कल का जाप श्रीमती ऋतु जैन, धर्मपत्नी संजीव जैन, पता है आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह ये जाप हमारे जुलाई के हो गए। अगस्त जाप हमारे 3 तारीख 4 तारीख और आगे 7 तारीख, और फिर 11 12 13 14 लिखवा लेना भाई। यही मेरे पास अब एक 20 तारीख खाली है। इस तरह अपना ये अगस्त मास पूरा कर लेना, और आगे सितंबर के लिए देखो, जन्म सबका हुआ है ना, शादी भी यहाँ क्या है, लगभग हमारी बहनें जो बैठी हैं
शादीशुदा हैं, किसी का जन्मदिन मनाओ, किसी की मैरिज एनिवर्सरी मनाओ, बच्चे का जन्मदिन मनाओ, आप उस दिन अपने घर में क्या कर लो, जाप हो जाओ, तो आपका जन्मदिन क्या हो गया, अच्छे ढंग से सेलिब्रेट हो गया। मैरिज एनिवर्सरी अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो गई। होटलों में जाकर के खाने की अपेक्षा यहाँ पर आप जाप करोगे तो अब तो कुछ क्या बन जाओ, धार्मिक बन जाओ है। ये धर्म का जाप का केक काटो ना, ये दूसरे केक क्यों काटते हैं? केक में क्या होता है, थू और फू, क्या करते हैं, थू और फू होता है और कुछ नहीं है। वो फूक मारते हैं ना तो मुंह से थूक भी थोड़ा बहुत कण निकलते हैं ना, और केक के ऊपर गिरते हैं और वही केक खुशी खुशी खाते हैं, थू और फू करते हो बस। इसलिए ये केक काटने की अपेक्षा धर्म का केक काट लेना, और यहाँ पर क्या है, जाप के रूप में मनाना। किसी ना किसी महीने में किसी ना किसी का जन्म और मैरिज एनिवर्सरी है, या अपने क्या है, पिता माता का, जिनका साया हमारे ऊपर नहीं है, उनकी पुण्यतिथि मना लो। अपने क्या है, सास ससुर का जन्मदिन मना लो, तो ये क्या होगा, उनको भी लगेगा मेरे क्या है, बच्चों ने मेरा जन्मदिन जाप के रूप में मनाया। तो इसलिए ये ध्यान रखना। अगस्त मास के भी लिखवा लेना। इधर हमारे आई मिल के अंदर आज 17 तारीख 18 तारीख रजत भाई आए हुए हैं सुंदरनगर से, उनका जाप है। और बबीता जैन, श्री राजेश जैन न्यू माधोपुरी वाले, वो भी आए हुए हैं। गौरव जैन, अमिल के लिए खड़े हो जाओ। और गौरव जैन ये बाहर गए हुए हैं, परंतु आईमिल हो जाएगा। अंकित जैन सुबह सुबह करवा करके चले गए क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना था। तो लो भाई, रजत भाई आपका, उनकी जगह वो रचना बयान कर रही है। अमल तिव्यम प्यारस्ना पन्न कम समानता बुग्रंग सस्मय वत्रंग मैत्रा गारंता स्वंते प्रिकमा निंदा में ग्रह में त्याग गोसरे। अभी बबीता पैन खड़ी थी, फिर वो बैठ गई, उनका भी आईमिल है। कल के आईमिल शशि जी धर्मपत्नी श्री हमारे प्रधान अशोक जी के घर से, प्रदीप जी जैन, सतपाल जी सुपुत्र सतपाल जी शिवपुरी वाले, गौतम जैन सुपुत्र श्री दिनेश जी शिवपुरी वाले, रमेश जैन काकोवाल रोड। और हमारे इस तरह ये 19 जुलाई का ये हमारे 4 आईमिल हैं। ये इनको समाचार दे देना, नहीं तो हम दिलवा देंगे इस तरह। और मेरे पास अब क्या है, थोड़ी सी डेटें खाली हैं भाई, बहुत आपने पुरुषार्थ से मुझे दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 5, 6, 7, 8 और 10, बस ये डेटें खाली है मेरे को। 10 और 11 में एक, तो अपने आप खुशी से मेरे को आके लिखवाओ, हमारे जी मेरा ये लिख लो, मेरा लिख लो, तो बहुत आनंद आएगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। और अभी सूचना, 25 जुलाई को मेरे गुन्नी जी माँ सती श्री मोहन माला जी महाराज का जन्मदिन है। उसके लिए हमारी बहन अनीता ने अपनी ड्यूटी संभाली, जिम्मेवारी ली कि ये जाप हम यहीं पे क्या कराएंगे, उनका जाप करवाएंगे। और यहाँ पे सुबह उस दिन ऊर्जा ना कराएंगे 8 से 8:30 बजे तक यहाँ पे आधे घंटे के लिए 65 का यंत्र का जाप होगा। 65 का यंत्र मेरे गुन्नी जी को बहुत प्रिय था, उन्होंने इसकी बहुत बार साधना की। 6 महीने तक उन्होंने नमक नहीं खाया, मतलब ये लंबी तपस्याएं तो बाद में शुरू की, उससे पहले उन्होंने, जब वो क्या दीक्षा लेते ही नए दीक्षित थे, 6 महीने नमक नहीं खाया, 6 महीने अनाज नहीं खाया, 6 महीने कोई बिगी नहीं खाई, 6 महीने मीठा नहीं खाया। इस तरह उन्होंने इसकी साधना की। तो ये साधना अभिभूत, ये जाप उनका प्रिय जाप था। तो उसका हम 65 छंद का यहाँ जाप 8 से 8:30 बजे तक ये जाप होगा। उसके अंदर लक्की कूपन भी बहुत सुंदर निकाले जाएंगे। तो 8 से 8:15 के बीच में सब इकट्ठे हो जाना, और 8 से 8:30 तक जाप होगा। तो आपका आना, औरों को भी मैसेज दे देना, अपनी संग सहेलियों को। और भी तो बातें करते हो ना, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, ऐसी बातें करते हो, तो ये भी सूचना 25 जुलाई की दे देना। तो आपका बहुत बहुत सहयोग सराहनीय रहे। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहिसा सौनंग चैता वारं वासन चकवटी में हेडियो संते संते करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग
श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनत दम्मो मंगलम चेतारी गुत्मारी अंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवलिपनत दम्मोल गुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे रे अंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिपनत दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली कृपया दे धर्म का शरणा ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा जो बम्बे प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल